welcome to Gaur Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gaur Skill Up series, subject Science, class 4, unit number 8, Earth and its resources. So dear students, आज की इस वीडियो लेक्चर का जो SLO है वो ये है कि at the end of this video lecture you will be able to tell me कि अर्थ के रिसोर्सेज क्या हैं, किस किस तरह से हम अर्थ से रिसोर्सेज लेके अपनी डेली लाइफ रूटीन को बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं और उससे अपनी नीड्स को हम फुलफिल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलें बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थ रिसोर्सेज को। अर्थ रिसोर्सेज एक्चुअल में हैं क्या? वो तमाम चीज़ें जो कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में यूज़ करते हैं उसको हम अर्थ रिसोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो हमारे अर्थ के रिसोर्सेज होते हैं वही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि अर्थ से ही हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअल में होते क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज वो तमाम यूजफुल थिंग्स होती हैं जो कि हमें हमारी ज़मीन से मिलती हैं, जैसे कि वाटर, विंड, एयर, सॉइल, नेचुरल गैसेस और मिनरल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं तमाम चीज़ों को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को देखें तो वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम दोबारा अगेन पुट बैक नहीं कर सकते। ऑल दीज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी पुट बैक आफ्टर यूज, these are called non-renewable resources. For example, oil, gas and minerals. ये तमाम वो resources हैं जिनको हम again reuse नहीं कर सकते। So dear students, जो renewable resources हैं तमाम वो resources होते हैं that can be put back after use, के जिन्हें हम एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स देखें तो वो हो सकती हैं ट्रीज, वाटर और विंड। वाटर को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, ट्रीज को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ट्री है वो ख़राब हो चुका है या वो किसी भी वजह से अब दोबारा ग्रोथ नहीं कर सकता, तो हम उसके किसी भी रूट को या किसी भी स्टेम को दोबारा अगर वाटर में सो कर दें तो वो एक न्यू ट्री बन सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर और विंड को, कि वाटर और विंड जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी जैसे कि डिस्कस किया कि वाटर और विंड दोनों ही हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें वाटर है वो मिलता है पॉन्ड से, लेक से, रिवर से और ग्लेशियर से। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ में 71% वाटर है और 29% अर्थ है। इसका मतलब है जो लार्ज अमाउंट है हमारी अर्थ में वो वाटर की है, लेकिन वो तमाम का तमाम पानी जो है हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ओनली 3% वाटर जो है वो फ्रेश है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, और वो जो 3% वाटर है वो ज़्यादातर आता है ग्लेशियर्स में से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा वाटर। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे विंड को, कि विंड भी हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है। विंड्स भी डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। विंड इज़ कॉल्ड एयर एंड वी ऑल्सो नीड एयर टू लिव अलाइव। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे इर्द गिर्द हवा घूमती है उसको हम विंड बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉइल को, कि सॉइल क्या है। सॉइल इज़ अगेन अ नेचुरल रिसोर्स, और सॉइल के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हैं अर्थवॉर्म, माइस, रैबिट और अदर एनिमल्स, जो कि सांस लेते हैं सॉइल के अंदर ही, और सॉइल के अंदर भी हवा यानी कि एयर पास कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, जो सॉइल है वो डिफरेंट कलर्स की होती है। जो है सॉइल वो हार्ड होती है और कुछ सॉफ्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो सॉइल है वो हमें फील करने में कुछ सॉइल वेट होता है और कुछ सॉइल ड्राई होता है। डियर स्टूडेंट्स, सॉइल की भी आगे से टाइप्स है। सॉइल जो है वो क्ले की फॉर्म में होता है, सॉइल सैंड की फॉर्म में होता है, और इसी तरह सॉइल जो है वो ह्यूमस की फॉर्म में भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सॉइल का पॉइंट। इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट जो है वो अगेन पार्ट है हमारे अर्थ का, और हमारे अर्थ में बहुत सी जगह ऐसी है जो कि टोटली कवर्ड बाय ट्रीज है, और ऐसी जगह जो कि टोटली कवर्ड बाय ट्रीज और प्लांट्स हो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट।
डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और वही प्लांट्स हम यूज़ करते हैं एज अ फूड और उससे हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे कि वुड से पेपर भी बनता है, कुछ वुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ करके और उनको डिफॉर्मेशन करके उनकी हम क्लॉथ्स बनाते हैं और रबर के लिए भी यूज़ होता है। कुछ जगह पे डियर स्टूडेंट्स ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी वुड को हम एज अ फर्नीचर के लिए भी यूज़ करते हैं और इसी तरह कुछ अर्थ में लोग ऐसे भी हैं जो कि वुड को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, उसको जला के बर्न करके फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फॉरेस्ट का पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल को। डियर स्टूडेंट्स, जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल है ये हमें मिलता है अंडर आवर ग्राउंड, हमें ज़मीन के अंदर से ये मिलता है और ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हम सब के लिए। डियर स्टूडेंट्स, पीपल यूज़ देम एज अ फ्यूल इन आवर व्हीकल्स, होम्स, फैक्ट्रीज और ये बहुत से मेजर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी में भी मेजर यूज़ देता है। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको यूज़ करते हैं इन थर्मल प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इसके साथ साथ ही नेचुरल गैस को हम यूज़ करते हैं टू मेक केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए भी नेचुरल गैस यूज़ की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस के बाद हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स को कि मिनरल्स क्या है एक्चुअल में। मिनरल्स डियर स्टूडेंट्स हम मादनियात को बोलते हैं जो कि हमारी ज़मीन के अंदर से हमें मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड जो है ये नॉन लिविंग केमिकल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ पे बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे रॉक्स मौजूद हैं और वो तमाम रॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर से हमें मिनरल्स मिलते हैं और वो मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हमें बहुत से रॉक्स के अंदर से मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि मार्बल, जेम, कोल, मेटल एंड सॉल्ट एटसेट्रा। इस तरह के और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें रॉक्स के अंदर से मिलती हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि बहुत से रॉक्स, बहुत सी चट्टानें ऐसी हैं जिसके अंदर से हमें नमक के मादनियात मिलते हैं, सॉल्ट के, और इसी तरह कोल यानी कोयले के मादनियात भी सामने आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, जो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा और बहुत तरह के और से मेटल्स जो कि हमें रॉक्स के अंदर से मिलते हैं एज अ मिनरल, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मादनियात हमें मिलते हैं ज़ेरे ज़मीन से, ज़मीन के नीचे से, उसे हमें बहुत केयरफुली तरीके से यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो एक दफ़ा यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं which cannot be used up again और वो हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेज टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज कि किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है कि जिनमें कम पैकेजिंग हो, जिसकी वजह से हम सेव कर सकेंगे पेपर और प्लास्टिक को। जितनी कम हम पैकिंग करेंगे उतना कम ही हमारा पेपर और प्लास्टिक यूज़ होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा वे है प्रिजर्व करने का नेचुरल रिसोर्स को कि जो हमारे पास लीव्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के होते हैं, उनके जो पील्स होते हैं उसको हम अगेन जो है सो कर देंगे इन अ सॉइल ताकि वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करें। इसी तरह जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हम रिसाइकलिंग में हेल्प करें, हम प्रिजर्व कर सकते हैं, हम अगेन यूज़ कर सकते हैं ऐसी कुछ चीज़ों को जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि हम कैन को रिसाइकल कर सकते हैं, हम ग्लास को रिसाइकल कर सकते हैं, हम पेपर और मेटल को भी रिसाइकल करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम रीयूज़ कर सकते हैं क्लॉथ्स को, स्वेटर्स को और बॉक्सेस को और बोटल्स को भी। अगर हमारे पास एक बॉटल है जो कि हमारे पास खाली है, उसको हम अगेन रीयूज़ कर सकते हैं उसमें कुछ चीज़ें रखने के लिए, या नेचुरल रिसोर्स जैसे कि वाटर है उसको प्रिजर्व करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया नेचुरल रिसोर्सेज को। तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी के साथ हम हमारी एक एक्टिविटी भी करेंगे जो कि हमारे इसी टॉपिक से रेलिवेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं हमारी एक्टिविटी जो कि है एक्टिविटी नंबर 8.1, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है आइडेंटिफाई रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं
वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और कौन सी जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल है। सबसे पहले हमारे पास एक पिक्चर है जो कि है विंड मिल की, नेक्स्ट रॉक, प्लांट, उसके बाद चंद बॉक्सेस हैं और उसके बाद हमारे पास रेन यानी कि वाटर है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो विंड मिल है ये हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि विंड मिल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है थ्रू आ विंड, तो जो विंड है उसको हम अगेन भी रीयूज कर सकते हैं, इसीलिए जो विंड मिल है ये हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है रॉक्स की, जो छोटे छोटे से हमारे पास चंद रॉक्स हैं और जो रॉक हैं ये दोबारा नहीं बन सकते। अगर हम एक रॉक को तोड़ते हैं इनटू स्मॉल पीसेस तो हम उसको दोबारा नहीं जोड़ सकते, ना ही हम उसको अगेन यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए जो रॉक्स हैं ये हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्लांट है, प्लांट हमारा जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि अगर हम इसका कोई स्टेम या कुछ लीव को अगर हम इसको अगेन सॉ कर दें इन आ सॉइल तो ये एक न्यू प्लांट में तब्दील हो जाता है, इसीलिए प्लांट जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है। अगेन हमारे पास है बॉक्सेस, बॉक्सेस इज अगेन अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज और वाटर जो है वो भी रीन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि इसको हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है रेन की, ये रेन है, उसके बाद रेन का वाटर जब कलेक्ट होगा तो वो जाएगा इन अ रिवर और इन एनी पॉन्ड, और उसके बाद अगर सर्दियों का मौसम है इट्स विंटर तो उसके बाद ये पानी जो है वो जम जाएगा और ये पानी ग्लेशियर्स की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, इसीलिए ये पानी जो है रीन्यूएबल रिसोर्स है और इसी पानी को हम फर्दर आगे यूज कर सकते हैं हमारे खेतों में इन आ फील्ड टू मेक आवर फूड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 8.1 और इसी के साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट के बारे में जो कि नेचुरल रिसोर्स है चंद अहम पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फॉरेस्ट कवर्स ओनली 5.2% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ओनली 5.2% एरिया है जो कि फॉरेस्ट कवर करता है। द लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इन पाकिस्तान इज इन ज़ियारत बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में एक एरिया है जिसका नाम है ज़ियारत, वहाँ पर सबसे बड़ा नेचुरल फॉरेस्ट जो है पाया जाता है पाकिस्तान का। छंगामांगा इज एन आर्टिफिशियल फॉरेस्ट नियर लाहौर पंजाब, अब लाहौर में एक ऐसा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया गया है जिसका नाम है छंगामांगा, वो भी लाहौर पंजाब में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे अपने मुल्क, हमारी अपनी कंट्री के बारे में थी, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट को डिफाइन कर रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 R's को, कि 3 R's होते क्या हैं। 3 R's हैं डियर स्टूडेंट्स ये, और 3 R's हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं 3 R's को हम यूज करते हुए, मीन्स रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को यूज करते हुए हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से प्रिजर्व भी कर सकते हैं और इन्हें हम अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।